कोरोना वायरस जैसी एचएमपीवी के देश में 13 केस, राजस्थान में 6 महीने की बच्ची पॉजिटिव। अब तक गुजरात कर्नाटक में 2 मामले। कोरोना वायरस जैसी ह्यूमन मेटाइन्यूमो वायरस एचएमपीवी के देश में कुल 12 मामले हो गए हैं। शुक्रवार को राजस्थान के 12 से एक पॉजिटिव केस मिला है, जहां एक महीने की बच्ची एचएमपीवी से संक्रमित हुई है। इससे पहले गुरुवार को 13 केस मिले थे। इनमें लखनऊ में 60 साल की महिला, गुजरात के अहमदाबाद में 80 साल का बुजुर्ग और हिम्मतनगर में 7 साल का बच्चा शामिल है। तीनों का इलाज चल रहा है। इससे पहले महाराष्ट्र और गुजरात में 3, कर्नाटक और तमिलनाडु में 2, पश्चिम बंगाल और यूपी में 1 केस सामने आए थे। एचएमपीवी केस बढ़ने पर अब राज्यों में भी सतर्कता बढ़ा दी है। पंजाब में बुजुर्गों और बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। इधर गुजरात में अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। हरियाणा में भी स्वास्थ्य विभाग को एचएमपीवी केसेस पर निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। एचएमपीवी के 12 केस, जो कि पहला केस 6 जनवरी को कर्नाटक में आया था, 8 महीने का बच्चा था वो। दूसरा केस 6 जनवरी कर्नाटक में 3 महीने की बच्ची। तीसरा केस 6 जनवरी गुजरात 2 महीने का बच्चा। चौथा केस 6 जनवरी बंगाल 5 महीने का बच्चा। 5वां केस 6 जनवरी तमिलनाडु 69 ईयर्स का पुरुष। छठा केस 6 जनवरी चेन्नई में 45 साल का पुरुष। 7वां केस 7 जनवरी नागपुर में 13 साल की बच्ची। 8वां केस 7 जनवरी नागपुर 7 साल का बच्चा। 9वां केस 8 जनवरी मुंबई 6 महीने की बच्ची। 10वां केस 9 जनवरी यूपी 60 साल की महिला। 11वां केस 9 जनवरी गुजरात 8 साल का बच्चा। और 12वां केस 9 जनवरी गुजरात 80 साल का पुरुष। छोटे बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित। एचएमपीवी संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। इनमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। केंद्र ने राज्यों को इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी इश्यूज जैसे सांस की बीमारियों की निगरानी बढ़ाने और एचएमपीवी के बारे में जागरूकता फैलाने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्री नड्डा बोले, एचएमपीवी कोई नया वायरस नहीं। विशेषज्ञों ने यह कहा है कि एचएमपीवी कोई नया वायरस नहीं है। 2001 में इसकी पहली बार पहचान हुई थी। इसके बाद ये दुनिया में फैला। ये सांस लेने से फैलता है, हवा के माध्यम से फैलता है। ये सभी एज ग्रुप के लोगों पर असर करता है। WHO हालात पर नजर बनाए हुए हैं और हमसे जल्द ही रिपोर्ट शेयर की जाएगी। केंद्र सरकार ने कहा था सर्दी में एचएमपीवी का इन्फेक्शन आम। चीन में एचएमपीवी के बढ़ते मामलों के बीच इमरजेंसी जैसे हालात बनने की बात कही गई। हालांकि भारत सरकार ने 4 जनवरी को ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक की थी। इसके बाद सरकार ने कहा था कि सर्दी के मौसम में फ्लू जैसी स्थिति असामान्य नहीं है। चीन के मामलों पर भी नजर रखे हुए हैं और सरकार इनसे निपटने के लिए तैयार है। देश सांस से जुड़ी बीमारियों के मामलों में किसी भी बढ़त से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। चीन में फ्लू के बढ़ते मामलों की वजह RSV और HMPV हैं। इस मौसम में ये इन्फ्लुएंजा के सामान्य वायरस हैं। सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। साथ ही WHO से चीन की स्थिति के बारे में समय समय पर अपडेट देने को कहा है। सरकार बोली, फ्लू जैसी बीमारियों की जांच के लिए सिस्टम मौजूद। सरकार ने कहा कि भारत में ICMR और IDSP के जरिए इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी ILI और इन्फ्लुएंजा के लिए गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी SARI के लिए मजबूत निगरानी सिस्टम मौजूद हैं। दोनों एजेंसियों के आंकड़ों से पता चलता है कि ILI और SARI मामलों में कोई असामान्य बढ़त नहीं हुई है। हालांकि ये भी कहा गया है कि एहतियात के तौर पर ICMR HMPV की टेस्टिंग करने वाली लैब की संख्या बढ़ाएगा। साथ ही पूरे साल HMPV के मामलों पर नजर रखेगा। AIIMS एम्स के पूर्व डायरेक्टर बोले, HMPV का इलाज एंटीबायोटिक्स से नहीं। एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि HMPV कोई नया वायरस नहीं है। वायरस आमतौर पर अपने आप ही ठीक हो जाता है। इसके इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स से नहीं किया जा सकता। उन्होंने लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने और पौष्टिक भोजन करने की सलाह दी। साथ ही भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने को कहा। कोविड RX एक्सचेंज के फाउंडर बोले, HMPV साधारण संक्रमण जैसा
अमेरिकी राज्य टेक्सास के डालस में कोविड RX एक्सचेंज के फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर शशांक हेडा ने भास्कर को बताया कि मीडिया इस वायरस को लेकर बढ़ा चढ़ाकर चिंता की स्थिति दिखा रहा है, जबकि आंकड़े बताते हैं कि अचानक से अस्पतालों में लोगों के बढ़ने का कारण सिर्फ HMPV नहीं है, बल्कि कई अन्य वायरल संक्रमण है। HMPV जैसे वायरस आमतौर पर इस मौसम में अस्थायी रूप से फैलते हैं। कुछ समय बाद इनके मामलों में स्वाभाविक तौर पर गिरावट आ जाती है, इसलिए अस्पताल में ज्यादा लोगों के भर्ती होने का यह मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि स्वास्थ्य सेवाएं। इसी के साथ इस खबर को यहीं पे समाप्त करता हूं। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड तक शेयर करें। शुक्रिया।